दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सेल्फी में हमारा फेस मिरर से अलग क्यों दिखाई देता है? और क्या आप एक ऐसी कंट्री के बारे में जानते हैं जहाँ की टॉयलेट की फर्श पर टीवी स्क्रीन लगाया गया है? और तो और क्या आप ये जानते हैं चंद्रमा पर रहने के लिए लोगों के लिए जमीन मिल चुकी है? और क्या आपने कभी सोचा है कि लोग पानी में सिक्के क्यों डालते हैं? दोस्तों ये सारे फैक्ट्स जानेंगे इस वीडियो में, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। नंबर 15 दोस्तों, अगर हमारे इंडिया में कोई पानी में डूब रहा होता है तो उससे बचाने के लिए लोग झट से कूद जाते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा चीन में करते हो तो आपको जेल हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन में किसी को डूबते हुए बचाना गैर कानूनी है। वहाँ के लोगों का मानना है कि अगर कोई इंसान पानी में डूब रहा है तो वो उसकी किस्मत में लिखा हुआ था, जिसे बदला नहीं जा सकता है, जो कि वाकई में काफी अजीब नियम है। नंबर 14 दोस्तों, क्या आप जानते हो कि पूरी दुनिया की गरीबी को एक झटके में दूर किया जा सकता है? जी हाँ, दरअसल एक रिपोर्ट से मालूम पड़ा कि दुनिया के 100 सबसे अमीर लोग साल में इतने ज्यादा कमा लेते हैं कि अगर वह चाहे तो पूरी दुनिया की गरीबी को 4 बार खत्म कर सकते हैं। लेकिन सैड बात तो ये है कि कोई इस बारे में सोचता ही नहीं है। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हो? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर लिखना। नंबर 13 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आने वाले दिनों में अब चंद्रमा पर भी लोग रह सकेंगे, क्योंकि चंद्रमा पर इंसानों के रहने लायक जमीन मिल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल नासा के लूनर रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर की हेल्प से कुछ ऐसे गड्ढे खोजे गए हैं जहाँ टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस है, जो इंसानों के रहने के लिए एकदम परफेक्ट जगह है। इन गड्ढों की जो गहराई है वो कुछ 328 फीट है। साइंटिस्ट का मानना है कि अगर ये लूनर पिट्स का टेम्परेचर स्टेबल रहा तो आने वाले दिनों में जल्द ही यहाँ पे इंसानी कॉलोनी बनाई जा सकती है। नंबर 12 दोस्तों, अमेरिका के हवाई में एक गजब का ट्रेडिशन है, जिसे जानकर आप भी बोलोगे काश ऐसा सब देश में होता। दरअसल अमेरिका के हवाई में एक ट्रेडिशन है जिसमें लड़कियां कानों में फूल पहनती है, जो बतलाता है कि लड़की शादीशुदा है या फिर सिंगल। अगर किसी लड़की ने लेफ्ट साइड में फूल पहना है इसका मतलब है कि वो लड़की मैरिड है, और अगर किसी लड़की ने राइट ईयर में फूल पहना है तो इसका मतलब है कि वो एकदम सिंगल है। नंबर 11 दोस्तों, आपको प्लास्टिक सर्जरी के बारे में तो मालूम ही होगा, बट क्या आप जानते हैं प्लास्टिक सर्जरी का इन्वेंशन किस देश में हुआ था? सुनने में तो प्लास्टिक सर्जरी वर्ड काफी मॉडर्न लगता है, मानो इसका इन्वेंशन बड़े बड़े देशों में हुआ हो, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में प्लास्टिक सर्जरी का इन्वेंशन भारत में ही हुआ था, और वो भी आज से 2500 साल पहले, जिसके बारे में इंडियन फिजिशियन सुश्रुत ने जिक्र किया है। हालांकि ये बात अलग है कि उस समय सिर्फ नाक की ही सर्जरी की जाती थी। नंबर 10 दोस्तों, क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि अगर अर्थ पर ऑक्सीजन लेवल डबल हो जाए तो क्या होगा? बता दें कि अगर ऑक्सीजन अर्थ पर डबल हो गया तो सबसे पहले जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं उनके साइज बड़े बड़े हो जाएंगे। एंड दूसरा ये होगा कि कोई भी इंसान बहुत ज्यादा एनर्जी महसूस करने लगेगा, क्योंकि ऑक्सीजन बढ़ने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाता है। लेकिन ये एनर्जी ज्यादा देर तक नहीं होगी, जिससे हमें कुछ लॉन्ग टर्म बीमारियां हो सकती है। और तो और ऑक्सीजन बढ़ने से जगह जगह आग लगने लगेगी। साथ ही आप एवरेस्ट पर बिना किसी ऑक्सीजन सिलेंडर के चढ़ सकते हो, और आप एवरेस्ट पर बिना किसी सिलेंडर के आराम से सांस भी ले सकते हो। नंबर 9 दोस्तों, जापान में आपको टॉयलेट के फर्श पर टीवी स्क्रीन देखने को मिलेंगे, जिससे आप मूवी को टॉयलेट में भी एंजॉय कर सकते हैं। दरअसल जापान के मूवी थिएटर में टॉयलेट के फर्श पर टीवी स्क्रीन लगाया गया है, ताकि ऑडियंस मूवी को 1 सेकंड के लिए भी मिस ना करे, मतलब प्राण जाए पर मूवी ना जाए। नंबर 8 दोस्तों, जापान में एक ऐसी टीवी बनाई गई है जिसे आप चाट सकते हैं, और तो और आप इसे चाट कर किसी भी फ्लेवर का टेस्ट भी ले सकते हैं। इस टीवी को जानबूझकर लीकेबल बनाया गया है, ताकि घर बैठे लोग किसी भी खाने का स्वाद ले सके, जिसका नाम टेस्ट द टीवी है। इस टीवी में 10 ऐसे कैन लगे हुए हैं जो हाइजेनिक फिल्म पर अलग अलग तरह की फ्लेवर को स्प्रे करती है। बेसिकली ये टीवी आपके डिमांड पर काम करती है, और आप जो भी डिमांड करोगे वो आपके डिमांड के अकॉर्डिंग स्क्रीन पर स्प्रे कर देगी, जिससे आप उस फ्लेवर को एंजॉय कर सकते हैं। इस मजेदार टीवी को जापान के मेजी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होमेई मियाशिता ने बनाया है। नंबर 7 दोस्तों, समुद्र में पाए जाने वाले उदबिलाव एनिमल जो होते हैं उनके सोने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। दरअसल ये उदबिलाव जानवर पानी में तैरते हुए सोते हैं, और वो भी एक दूसरे का हाथ पकड़कर, ताकि ये एक दूसरे से गुम ना हो जाए, जो कि सुनने में काफी ज्यादा क्यूट लगता है। बट क्या आप जानते हैं कि ये क्यूट बिल्कुल भी नहीं है? ऐसा इसलिए क्योंकि ये इतने खतरनाक होते हैं, इन्हें शैतानियों के बादशाह कहा जाता है। नंबर 6 दोस्तों, क्या आप कृष्ण कमल फ्लावर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं? दरअसल कृष्ण कमल एक ऐसा फ्लावर है जिसमें पूरी की पूरी महाभारत समाई हुई है, जिसमें आपको महाभारत के सभी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर देखने को मिल जाएंगे। कहा जाता है कि इस फ्लावर में बाहर में जो पंखुड़ियां हैं, जो व्हाइट, ब्लू और रेड कलर की है, उनकी संख्या 100 है, जिन्हें कौरव कहा जाता है। इसके ऊपर जो 5 कलियों को आप देख रहे हैं उसे पांडव कहा जाता है, और तो और इन 3 कलियों को
ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहा जाता है। साथ ही जिन्हें आप सेंटर में देख रहे हैं उन्हें स्वयं कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। नंबर 5 दोस्तों, क्या आपने भी नदी में सिक्के को फेंका है बिना ये जाने कि आखिर इसके पीछे क्या वजह है? क्या इसके पीछे कोई साइंस है या फिर किसी तरह का अंधविश्वास? असल में हिंदू धर्म की माने तो नदी में सिक्के फेंकने से अच्छी खबर मिलती है और उस इंसान पर भगवान की कृपा बनी रहती है। यानी कि सिंपल भाषा में बोला जाए तो ये एक तरह का गुड लक है। ऐसा नहीं है कि नदी में सिक्के फेंकने की प्रथा आज से चली आ रही है, बल्कि ये तब से चली आ रही है जब लोग नदियों के किनारे रहा करते थे। हालांकि उस टाइम में तांबे के सिक्के फेंका जाता था, क्योंकि उस टाइम में तांबे के सिक्के ही देश की करेंसी होती थी। वहीं साइंस की माने तो पानी में तांबे के सिक्के डालने से पानी की गंदगी दूर होती है और पानी साफ होता है। बस यही वजह है कि पानी में सिक्के डाले जाते थे। हालांकि ये पुरानी मान्यता है, इसलिए लोग आज भी इसे फॉलो कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको बता दें, अभी स्टील के सिक्के चल रहे हैं और स्टील के सिक्के पानी को किसी तरह से साफ नहीं करेगा, बल्कि ये सिक्के और भी पानी को गंदे करेंगे। नंबर 4 दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा पार्टिकल एक्सीलरेटर जिनेवा में है, जिसे जिनेवा की एक सुरंग में रखा गया है। इस पार्टिकल एक्सीलरेटर का नाम लार्ज हैड्रोन कोलाइडर है, जिसे 10,000 से भी ज्यादा साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया है। नंबर 3 दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि ऐसा कौन सा उपग्रह है जो प्योर नेचुरल है? असल में वो उपग्रह है चंद्रमा। जी हाँ दोस्तों, चंद्रमा एक ऐसा उपग्रह है जो थैया नाम के उल्का पिंड से टकराने की वजह से प्रोड्यूस हुआ था। कहा जाता है कि थैया के जैसे ही निशान चंद्रमा पर मिले हैं, जो बतलाता है कि बिल्कुल नेचुरल प्रोड्यूस हुआ है। नंबर 2 दोस्तों, क्या आपने नोटिस किया है कि हमारा चेहरा शीशे में अलग और सेल्फी में अलग क्यों दिखाई देता है? दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस फेस से हम ज्यादा फैमिलियर नहीं होते हैं वो हमें खास पसंद नहीं होता है, और जिस चेहरे को हम हमेशा देखते रहते हैं वही चेहरा हमें ज्यादा पसंद होता है। इसी वजह से कुछ लोग खुद को शीशे में ज्यादा अट्रैक्टिव मानते हैं और सेल्फी में कम, जबकि दूसरों को आपकी सेल्फी नॉर्मल लगती है जैसा आप एक्चुअल में होते हैं। और तो और एक और रीजन ये भी है कि ज्यादातर लोगों का फेस सिमेट्रिकल नहीं होता है, यानी कि दोनों तरफ से एक समान नहीं होता है, इसलिए हमें फोटो में चेहरा डिफरेंट नजर आता है। इसके साथ ये भी वजह है कि मिरर में हम खुद को मोशन में देखते हैं, जबकि सेल्फी स्टिल और नॉन रिवर्स होती है, इसलिए हमें फोटो मिरर से अलग लगती है। नंबर 1 दोस्तों, जब हम किसी चीज को टच करते हैं तो हमें ऐसे ही नहीं पता चलता है कि हमने क्या टच किया हुआ है, बल्कि हमें किसी चीज के टच होने का पता इसलिए चलता है क्योंकि हमारा न्यूरॉन दिमाग तक उस टच की फील को पहुंचाता है, तभी हमें पता चलता है कि हमने क्या टच किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारा न्यूरॉन उस फील को कितनी स्पीड से भेजता है? दरअसल हमारा न्यूरॉन 124 मील पर आवर की स्पीड से उस फील को दिमाग तक पहुंचाता है, जिससे हमें तुरंत पता चल जाता है कि हमने किस चीज को टच किया है। दोस्तों, आपको ये फैक्ट्स कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।